नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त कुंदनलाल अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। अभी तक हमने मित्रों राजस्थानी साहित्य और भाषा से संबंधित कई टॉपिक हमने डिस्कस किए, जिसमें पिछले टॉपिक्स थे राजस्थानी भाषा की जो शब्दावलियाँ, साहित्य में शब्दावली, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया। शब्दावली हमने कंप्लीट की है मित्रों। अब हमने जो टॉपिक जो उठाया है इसके अंदर, ये टॉपिक लिया है राजस्थानी साहित्य के अंदर जो प्रथम है, वे रचनाएं या वे रचनाकार या साहित्यकार हमने लिए हैं इसके अंदर, तो राजस्थानी साहित्य में प्रथम है। ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है मित्रों, इसको बड़े ध्यान से देखना है इस वीडियो को। और इस वीडियो को ध्यान से देखकर अपने सुझाव मित्रों इस पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है। और मित्रों हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आज अपने टॉपिक शुरू करते हैं। राजस्थानी साहित्य में प्रथम, जो भी प्रथम काव्य कृतियाँ हैं, चाहे साहित्यकार हैं, उनको हम लिया है इस क्लास के अंदर। मित्रों देखते हैं राजस्थानी साहित्य में जो प्राचीन राजस्थानी की प्राचीनतम काव्य कृति है, वो क्या है? वो है आपकी मित्रों भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या है मित्रों? भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास है मित्रों, भरतेश्वर बाहुबली। ये याद रखना है, राजस्थान की प्राचीनतम रचना भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके बारे में ये भी कह सकते हैं प्राचीन राजस्थानी की प्रथम रचना। ये कह सकते हैं प्राचीन राजस्थानी की प्रथम रचना। ये प्राचीन राजस्थानी प्रथम रचना है। ये प्रथम रचना है मित्रों, तो याद रखना है। एक मित्रों संवत तो उल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना, यानी जिसके अंदर संवत का उल्लेख किया है, ऐसी प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है मित्रों? ये है बाहुबली रास। और इसको मित्रों कई बार शाली चंद्र की जगह शाली भद्र भी नाम मिलता है मित्रों। ये एक ही व्यक्ति है। कई बार पुस्तक के अंदर, सेम पुस्तक के अंदर एक ही व्यक्ति का दो नाम मिल जाएगा, शालीचंद्र सूरी और शालीभद्र सूरी। ये याद रखना है, ये एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति नहीं है। ये एक ही व्यक्ति है, ये एक ही व्यक्ति है मित्रों। याद रखना है मित्रों, ये मारू गुर्जर भाषा में, ये रास परंपरा में लिखा गया मारू गुर्जर भाषा में प्रथम रचना है। रास परंपरा में मारू गुर्जर भाषा में प्रथम है ये चीज ध्यान रखनी है मित्रों। रचना ये ठीक है। और सर्वाधिक सर्वाधिक पाठ वाली रचना ये क्या है मित्रों? सर्वाधिक पाठ वाली खंड काव्य रचना है। क्या है मित्रों? एक तो याद रखना क्या, सर्वाधिक पाठ, और क्या है, मारू गुर्जर भाषा में रचित रास परंपरा की सर्वप्रथम रचना। अगर पूछे रास परंपरा की प्राचीनतम रचना कौन सी है, तो रिपुदारण रास। क्या है मित्रों? रिपुदारण रास। अब देखिए मित्रों, वचनिका शैली की प्रथम सशक्त रचना सभी अचल दास खिचीरी वचनिका, अचल दास खिचीरी वचनिका शिवदास गार्डन की है मित्रों। क्या है? शिवदास गार्डन की है। ये परिचित है मित्रों, ये काफी बार प्रश्न आ चुका है। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास, ये देखो, उपन्यास क्या होना चाहिए? पहला उपन्यास क्या होना चाहिए? देखो, अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्या होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भी सुंदर होना चाहिए। तो पहला उपन्यास क्या है? कनक सुंदर है, शिवचंद्र भरतिया की है। ठीक है मित्रों, शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है पहला, कनक सुंदर। कनक सुंदर अपना पहला जो है रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए मित्रों। दूसरा उपन्यास पूछे, राजस्थानी का दूसरा उपन्यास पूछे तो चाचा है। क्या है मित्रों? चाचा। हमारे चाचा नारायण अग्रवाल। याद रखना, चाचा कौन है? नारायण अग्रवाल, चाचा दूसरा। और प्रथम कौन सा है? कनक सुंदर। प्रथम उपन्यास, राजस्थानी का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर। सुंदर क्या होना चाहिए? प्रथम इंप्रेशन, यानी फर्स्ट इंप्रेशन अपना क्या होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। तो कनक सुंदर किसका है मित्रों? शिवचंद्र भरतिया का। दूसरा उपन्यास चाचा। एक पूछे रास, रास साहित्य की प्रथम रचना,
रास साहित्य की प्रथम रचना। रास साहित्य की प्रथम रचना है रिपुदारण रास। रिपुदारण रास, रिपुदारण रा, ये 905 ईस्वी में लिखी गई थी। ये भरतेश्वर सूरी की रचना है। किसकी है मित्रों? भरतेश्वर सूरी। मित्रों ये याद रखना है। ये सीधा प्रश्न आए, रास साहित्य की प्रथम रचना या प्राचीनतम रचना किसकी है, तो रिपुदारण रास जो है भरतेश्वर की है। लेकिन लेकिन क्या प्रश्न आए, मारू गुर्जर भाषा में, मारू गुर्जर भाषा में प्राचीनतम वो कौन सी है मित्रों, तो शालीभद्र सूरी की है ये भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है मित्रों, वो 12वीं शताब्दी में थी, ये 10वीं शताब्दी में है। ये केवल इसके बारे में इतना है कि रास साहित्य की प्रथम रचना। और जो पीछे था इसमें और इसमें क्या फर्क है मित्रों, इसमें यह फर्क है कि ये मारू गुर्जर भाषा में रचित है रास परंपरा में। ये क्या है, मारू गुर्जर भाषा में रचित रास परंपरा है, वो राजस्थानी में है। ठीक है मित्रों, ये प्रॉपर राजस्थानी नहीं थी, इसलिए इसलिए ये वो प्रॉपर राजस्थानी में प्रथम है, ये याद रखना है। ठीक है मित्रों, रास परंपरा में ये संवतो उल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना भी है। संवतो उल्लेख वाली यानी इसमें संवत का उल्लेख किया है, ये याद रखना। एक और मित्रों, राजस्थान में प्रथम कहानी, राजस्थानी की प्रथम कहानी तो विश्रांत प्रवास। क्या है मित्रों, विश्रांत प्रवास, ऐसे याद रखना है नाम इसका, विश्वांत नहीं है, विश्रांत। इनकी जो रचना क्या है, विश्रांत। क्या है मित्रों, विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास 1904 में ये रचना की गई। मित्रों ये प्रथम कहानी पूछे, प्रथम नाटक पूछे राजस्थानी में ही, और प्रथम उपन्यास पूछे राजस्थानी में, तो तीनों के तीनों शिवचंद्र भरतिया के हैं। कैसर विलास, कैसर विलास ये नाटक पूछे, प्रथम नाटक राजस्थानी का प्रथम नाटक है ये मित्रों। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, राजस्थानी भाषा का मित्रों क्या है, प्रथम नाटक। ये भी शिवचंद्र भरतिया का है। तो शिवचंद्र भरतिया का पहला उपन्यास पूछे तो क्या है, क्या है मित्रों, क्या होना चाहिए, उपन्यास पहला अपना इंप्रेशन क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो कनक सुंदर राजस्थानी का प्रथम उपन्यास, प्रथम उपन्यास शिवचंद्र भरतिया का। अगर पूछे प्रथम कहानी तो ये क्या है, विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास, नाटक में क्या होता है, भोग विलास होता है, ये याद रखना, नाटक में क्या होता है, भोग विलास होता है। तो केसर विलास किसकी रचना है मित्रों, शिवचंद्र भरतिया की है। ये भी 1900 में लिखी गई है। ठीक है मित्रों, अब एक मित्रों आता है स्वातंत्र्योत्तर काल की प्रथम राजस्थानी उपन्यास। ये भी फर्क है, श्रीलाल नथमल जोशी की रचना है ये, आभे पटकी। क्या है मित्रों, आभे पटकी। आभे पटकी 1956 में लिखी गई। अब देखो वो जो रचना थी, देखो पहले वाली सारी की सारी स्वतंत्रता से पहले थी, ये स्वतंत्रता के बाद की प्रथम रचना है राजस्थानी में। अगर पूछे तो ये क्या है मित्रों, स्वतंत्रता के बाद की रचना है। क्या है मित्रों, स्वतंत्रता के बाद की रचना, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी, राजस्थानी की प्रथम उपन्यास। मित्रों ये याद रखना है, स्वतंत्रता के जस्ट बाद में देखो 1947 के बाद राजस्थानी भाषा में प्रथम उपन्यास जो किसका लिखा गया, श्रीलाल नथमल जोशी की मित्रों, श्रीलाल नथमल जोशी की है। और देखो अगर पूछे आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति, तो आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति है बादली।
क्या है मित्रों? बादली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बादली, चंद्र सिंह बिरकाली की है। किसकी है रचना? चंद्र सिंह बिरकाली। बादली, बादली बादल है, बादल यानी छोटी सी बादली, ठीक है। बादल का छोटा सा रूप, लघु रूप बादली। ये बादली मतलब प्रकृति, बादल मेघ क्या प्रकृति। तो स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम रचना अगर पूछे, महत्वपूर्ण रचना, तो क्या बताएंगे अपने? बादली बताएंगे। चंद्र सिंह बिरकाली की और रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी और रचनाएं, इनकी इनकी एक रचना है लू। क्या है मित्रों? लू। एक है कहक मुर्कणी, कहक मुर्कणी। बादली लू, कैक मुर्कणी, ये सारी रचनाएं किसकी है मित्रों? चंद्र सिंह बिरकाली की है। क्या है मित्रों? चंद्र सिंह बिरकाली की है। तो देखना है बादल के अंदर से चंद्र दिखाई देता है, बादल के अंदर से चंद्र क्या दिखाता है? दिखाई देता है। तो याद रह जाएगी, बादली किसकी रचना है? चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है, ठीक है मित्रों। आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति, आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति बादली। मोस्ट है ये बादली, याद में ध्यान में रखना है मित्रों, बादली। अब मित्रों स्वतंत्रता संग्राम में जो संबंधित पुस्तकें, जो रचनाएं हैं, वो हम देखते हैं। एक विजय सिंह मोहता की रचना है, क्या मित्रों? बीकानेर में नादिर शाही। क्या है मित्रों? बीकानेर में नादिर शाही। बीकानेर से संबंधित 3 रचनाएं हैं मित्रों, पास पास लिखी है मैंने। बीकानेर की थोथी पोथी, बीकानेर की थोथी पोथी, बीकानेर की थोथी पोथी। कलकत्ता में जो थे राजस्थान के प्रवासी, प्रवासी जो राजस्थानी थे कलकत्ता में, उन्होंने क्या की थी? ये रचना की थी। ये प्रजामंडल के सदस्य थे मित्रों, बीकानेर प्रजामंडल के, ठीक है। इन्होंने बीकानेर की थोथी पोथी लिखी। एक बीकानेर का खोखला संविधान, बीकानेर का खोखला संविधान, ये किसका है? बीकानेर राज्य, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद द्वारा ये लिखा गया है मित्रों। सागरमल गोपा, देखो ये मित्रों ध्यान में रखना है, विजय सिंह मोहता, बी से बीकानेर, बी से बीकानेर, बी से विजय सिंह मोहता, इन्होंने नादिर शाही लिखा। क्या लिखा? बीकानेर की नादिर शाही लिखा। बीकानेर की थोथी पोथी, तो राजस्थानी जो थे कलकत्ता में, राजस्थानी प्रवासी थे जो थे, उन्होंने ये रचना लिखी। और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने क्या लिखा? बीकानेर का खोखला संविधान लिखा है। क्या मित्रों? बीकानेर का खोखला संविधान। सागरमल गोपा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसलमेर का गुंडाराज, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जैसलमेर का गुंडाराज। दूसरी रचना, ये दोनों की दोनों रचनाएं पूछी गई, आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। एक इनका और है राजस्थानी संगीत, एक इनकी और रचना क्या है? राजस्थानी संगीत मित्रों, याद रखना है। ये जैसलमेर प्रजामंडल में काफी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सागरमल गोपा ने, सागरमल गोपा ने। जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने ही थे ये सागरमल गोपा खुद। और राजस्थानी संगीत जो किसकी रचना है मित्रों? सागरमल गोपा की। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास का मित्रों मारवाड़ से संबंध रहा है। क्या रहा है मित्रों? मारवाड़ से। तो मारवाड़ से संबंधित इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है, एक है मित्रों पोपाबाई की पोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोल है ये, पोल जिसको पोल कहते हैं अपने, ये सही शब्द पोल है, ठीक है मित्रों। पोपाबाई पोल। मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था। एक मित्रों आता है मारवाड़ राज्य में या जोधपुर राज्य में, जोधपुर राज्य में मार्च में संघर्ष क्यों? याद रखना ये, जोधपुर राज्य में मार्च में संघर्ष क्यों? ये भी किसकी है मित्रों? जय नारायण व्यास। उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, ये क्या होता है मित्रों? जय नारायण व्यास की रचना है। ये मारवाड़ प्रजामंडल के मुख्य कार्यकर्ता थे जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास मित्रों। प्रजामंडल ही, प्रजामंडल क्या होता है? प्रजामंडल यही होता है कि प्रजा के लिए जो बने गए थे जनता के समूह, जो उत्तरदायी शासन की क्या करते हैं? मांग करते हैं राजा से। तो उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष किसकी रचना है मित्रों? जय नारायण व्यास। तो अगर आए संघर्ष, ये सीधा प्रश्न आए, सीधा प्रश्न क्या है? जोधपुर राज्य के भीतर मार्च में संघर्ष क्यों? तो मित्रों जय नारायण व्यास। अगर आए संघर्ष क्यों, अकेली संघर्ष क्यों? अकेली क्या है? संघर्ष क्यों? तो रणछोड़ दास
गट्टानी रणछोड़ दास, गट्टानी रणछोड़ दास, गट्टानी संघर्ष क्यों। गणेशी लाल व्यास, इनको उस्ताद कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, देखो गणेश, गैसे गणेश, गैसे गरीबी, ठीक है, गैसे गरीब, तो गरीबों की आवाज, जो गरीब होते हैं वो बेकस भी होते हैं, बेबस भी होते हैं, तो बेकसों की आवाज, गरीबों की आवाज, बेकसों की आवाज, और इनकलाब ए तराने, इनकलाब ए तराने, इनकलाब होता है मित्रों आजादी, इनकलाब क्या होता है मित्रों, आजादी, और तराने होता है गीत, तराने क्या होते हैं, गीत, तो आजादी के गीत हैं ये, ठीक है, तो इनका मतलब क्या है, आजादी के गीत, इनकलाब ए तराने। गणेशी लाल उस्ताद, गणेशी लाल व्यास, इनको उस्ताद भी कहा जाता है। गैसे गणेश, गैसे गरीब, गरीबों की आवाज, जो गरीब होते हैं वो बेबस भी होते हैं, बेकस भी होते हैं, तो बेकसों की आवाज। और तीसरी मित्रों इनकलाबे तराने, इनकलाबे तराने। राम नारायण चौधरी की रचना है मित्रों, राम नारायण, रा से राम, रा से राम, रा से राजस्थान, तो 20वीं सदी का राजस्थान, 20वीं सदी का राजस्थान किसकी है मित्रों, राम नारायण चौधरी। एक पंडित सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल, भारत में अंग्रेजी राज, भारत में अंग्रेजी राज, भारत में अंग्रेजी राज किसकी रचना है मित्रों, पंडित सुंदरलाल की। केसरी सिंह बारहट, चेतावनीरा चूंटिया, चेतावनीरा चूंटिया, ये चेतावनीरा चूंटिया फतेह सिंह के लिए लिखा गया था मित्रों, ठीक है मित्रों। प्रताप सिंह, प्रताप चरित्र, इनके पुत्र प्रताप चरित्र, केसरी सिंह के। दुर्गादास चरित्र, दुर्गादास चरित्र, और रूठी रानी चरित्र, दशक चरित्र उठाए इन्होंने, जितने भी उठाए रचना के लिए, ठीक है मित्रों। ये केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखे गए। चेतावनी चूंटिया मतलब ये थे, चेतावनी चूंटिया, मेवाड़ के महाराणा को ये लिखे गए, चूंटिया भरे थे, एक प्रकार से ताने मारे थे इन्होंने ये। एक शंकर सहाय सक्सेना, शंकर सहाय सक्सेना, सक्सेना, सेना किसके लिए जीती है मित्रों, देश के लिए जीती है, सेना किसके लिए जीती है, देश के लिए। तो जो देश के लिए जिए वो कौन है, शंकर सहाय सक्सेना, ठीक है मित्रों। सेना किसके लिए जीती है, देश के लिए, तो शंकर सहाय सक्सेना किसकी रचना, की रचना क्या है, जो देश के लिए जिए। नाथूलाल खड़गावत, नाथूलाल खड़गावत, इनकी रचना है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल इन 1857, 1857 के अंदर राजस्थान का क्या भाग है, क्या रोल है, ये नाथूलाल खड़गावत ने लिखा है, खड़काकर, बिल्कुल ही खड़काकर। क्या लिखा, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, ये किसकी पुस्तक है मित्रों, नाथूलाल खड़गावत की, किसकी है मित्रों, नाथूलाल खड़गावत की। अर्जुनलाल सेठी की शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, और महेंद्र कुमार, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, और महेंद्र कुमार, ये किसकी रचना है मित्रों, अर्जुनलाल सेठी की। स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, किसकी रचना है मित्रों, किसकी रचना है मित्रों, अर्जुनलाल सेठी की। वीपी मेनन, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, यानी भारत के जो राज्यों की या रियासतों के एकीकरण की कहानी है, इसका मतलब क्या है, भारत के राज्यों के एकीकरण की कहानी, तो ये किसकी है, वीपी मेनन की, किसकी है मित्रों, वीपी मेनन की। वीपी मेनन का पूरा नाम लिख देते हैं मित्रों, वापला पंगुनी मेनन, वीपी मेनन का पूरा नाम वापला पंगुनी मेनन, ये इनका पूरा नाम है मित्रों, याद रखना है, क्या अब तक इस प्रश्न में आ जाए, वापला पंगुनी मेनन। वीपी मेनन के बाद लियोनार्डे मोसले, देखो मोजले, और देखो कैसे याद रखना है, लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया, यानी भारत के अंदर, भारत के अंदर ब्रिटिश राज का लास्ट दिनों की ये कहानी। कहता है भाई लास्ट दिन है मित्रा, मौज ले ले, क्या, लियोनार्डे मोजले, किसकी है मित्रों, लियोनार्डे मोजले,
लियोनार्डे मोजले के लास्ट दिन है, मौज ले ले जितनी लेनी है, ठीक है। द लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। मित्रों ये पुस्तक आपको देखते लियोनार्डे मोजले याद आ जाएगा, लास्ट डेज है, लास्ट दिन है, जितनी मौज लेनी है ले ले। लियोनार्डे मोजले। डी आर मानकेकर की पुस्तक है एक्सेशन टू एक्सटिंक्शन। एक्सेशन टू एक्सटिंक्शन, ये किसकी पुस्तक है मित्रों? डी आर मानकेकर, ठीक है। ये मान के चलना है, एक्सेशन टू एक्सटिंक्शन। ब्रिटिश सरकार की है ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर, देखो शक्तियों का हस्तांतरण कौन करेगा? ब्रिटिश के अंडर में था भारत राज्य, तो शक्तियों का हस्तांतरण कौन करेगी? ब्रिटिश सरकार। तो ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिश सरकार की है। अब जब वो शक्तियों का ट्रांसफर कर देगी तो क्या आ जाएगी अपने पास? आजादी आ जाएगी। क्या आ जाएगी मित्रों? आजादी। और वो भी कब की थी आजादी अपने को? आधी रात में 1947 में, 14 अगस्त 1947, आधी रात, मिडनाइट। तो फ्रीडम एट मिडनाइट। क्या? फ्रीडम एट मिडनाइट, ठीक है। 14 अगस्त को फ्रीडम किसको मिली? पाकिस्तान को। अगले दिन भारत को। फ्रीडम एट मिडनाइट, तो ये क्या है? आधी रात को क्या सुनाना है? लोरी सुनानी है। क्या सुनानी है मित्रों? लोरी। क्या सुनाना है मित्रों? लोरी। तो लोरी कॉलिंस। कॉलिंस का मतलब, कॉल का मतलब क्या होता है? सुनाना, बोलना, ठीक है मित्रों। डोमिनिक लेपियर, दो जनों ने लिखी है, लोरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। ये फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट। तो देखो मित्रों, अर्जुन लाल सेठी, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, वीपी मेनन, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, यानी भारत में भारतीय रियासतों का एकीकरण की कहानी। लियोनार्डे मोस्ले, द लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। लास्ट दिन है मित्रा, मौज ले ले। लियोनार्डे मोस्ले, लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। डी आर मानकेकर, एक्सेशन टू एक्सटिंक्शन। एक्सेशन टू एक्सटिंक्शन, ब्रिटिश सरकार ट्रांसफर ऑफ पावर। ब्रिटिश सरकार क्या है? ट्रांसफर ऑफ पावर। जब वो पावर का हस्तांतरण भारत को कर दिया तो क्या मिल गई हमें? आजादी, फ्रीडम। तो वो भी कब मिली? आधी रात को। तो फ्रीडम एट मिडनाइट। एट मिडनाइट यानी आधी रात को लोरी सुनानी है, तो लोरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लेपियर। डोमिनिक लेपियर, ये रचनाएं थी मित्रों। ये किससे संबंधित थी? सारी ये रचनाएं थी स्वतंत्रता से संबंधित। एक बार मैं फिर से जिक्र कर देता हूं इनका। विजय सिंह मोहता, बीकानेर में नादरशाही। बीकानेर की थोथी पोथी कलकत्ता में राजस्थानी प्रवासियों द्वारा, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद द्वारा बीकानेर का खोखला संविधान। एक सागरमल गोपा की क्या है? जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, राजस्थानी संगीत, जयनारायण व्यास, मारवाड़ की अवस्था, पोपावाड़ी पोल, जोधपुर राज्य के भीतर मार्च में संघर्ष क्यों? उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष। लेकिन अगर आए संघर्ष क्यों, तो रछोड़ दास गट्टानी की। गणेशी लाल व्यास उस्ताद कहा जाता है। गणेश गैसे गरीब, गैसे गणेश। तो गणेशी लाल व्यास की क्या है? गरीबों की आवाज। जो गरीब होते हैं वो बेबस होते हैं, बेकस होते हैं, तो बेकसों की आवाज। और इनकलाबे तराने, आजादी के गीत। राम नारायण चौधरी 20वीं सदी का क्या है? चौधरी का 20वीं सदी का राजस्थान। पंडित सुंदरलाल, भारत में अंग्रेजी राज। भारत में अंग्रेजी राज। केसरी सिंह भारत, चेतावनीरा चूंटिया। चेतावनीरा चूंटिया। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी चरित्र। भयंकर भयंकर चरित्र लिए जितने भी लिए हैं। दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी चरित्र, प्रताप चरित्र, चेतावनीरा चूंटिया। शंकर सहाय सेना, जो देश के लिए जीता वो कौन होती है? सेना होती है। शंकर सहाय सेना। नाथूलाल खड़गावत, इन्होंने खड़का दिया बिल्कुल ही। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल, 1857 में राजस्थान का क्या रोल है? नाथूलाल खड़गावत। अर्जुनलाल सेठी, अर्जुनलाल सेठी, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार, वीपी मेनन, द स्टोरी ऑफ द इंडियन इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। लियोनार्डे मोजले, लास्ट डेज है मित्रा, मोज ले ले, द लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। डी आर मान के कर, ये मान के ही करना है। एक्सेशन टू एक्सटिंक्शन, ब्रिटिश सरकार
ट्रांसफर ऑफ पावर, जब वो ट्रांसफर कर देगी पावर तो क्या मिलेगी, आजादी मिलेगी, वो भी कम आधी रात को, तो फ्रीडम एट मिडनाइट। जब आधी रात को आजादी मिलेगी तो अपने तो जाग जाएंगे, सोने के लिए क्या सुनाना पड़ेगा, लोरी, तो लोरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। अब राजस्थानी के प्रमुख जो नाटक है वो हरिकेली नाटक, ये विग्रह राज चतुर्थ का है। किसका है मित्रों, हरिकेली नाटक विग्रह राज चतुर्थ, इसको विसल देव चौहान भी कहते हैं। इसी पर विसल देव रासो लिखा गया है मित्रों, इसी पर क्या लिखा गया है, विसल देव रासो। अब महाराणा कुंभा के रस नंदिनी नंदिनी व्रती और अतुल्य चातुरी और मुरारी संगति। देखो मित्रों, मेवाड़ी में कौन सी लिख गया है नाटक, ये सारे सारे नाटक हैं, चारों के चारों क्या है, नाटक हैं। ये क्या है, कुंभा द्वारा रचित नाटक। रस नंदिनी नंदिनी व्रती मुरारी संगति, मुरारी संगति, मुर मतलब कौन होता है, राक्षस, मुरारी का अरि शत्रु कौन है, कृष्ण, कृष्ण की संगति करनी है। ये कन्नड़ भाषा में लिखी है। इसमें लिखा है मित्रों, कन्नड़ भाषा में। अतुल्य चातुरी, अतुल्य चातुरी ये संस्कृत शब्द है वैसे ही, तो ये किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत में। अतुल्य चातुरी मुरारी संगति कन्नड़ में, मेवाड़ी में क्या, रस नंदिनी और नंदिनी व्रती मराठी के अंदर है। किसमें मित्रों, मराठी के अंदर। ये देखो चार भाषाएं तो इनको उसी टाइम आती थी, बड़े ही टेक्निकल आदमी थे महाराणा कुंभा। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक ये मित्रों आ चुका है, पहले भी नाटक आ चुका है, इसलिए नाटक एक साथ कर रहे हैं, तो मैंने कहा दोबारा एक बार और लिख लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा। केसर विलास नाटक में क्या होता है, भोग विलास, तो केसर विलास शिवचंद्र भरतिया की इनका पहला उपन्यास क्या था मित्रों, कनक सुंदर, और कहानी क्या थी, विश्रांत प्रवास। तासरो घर, ये यादवेंद्र शर्मा की है, यादवेंद्र शर्मा की याद आई, याद क्या, यादवेंद्र शर्मा की और भी थी रचना क्या, चंदा सेठानी, हूँ गोरी किण पीवरी, ये इनकी रचनाएं थी, हूँ गोरी किण पीवरी। चांदा सेठानी, ये भी किसकी रचना थी मित्रों, यादवेंद्र की शर्मा की। मणि मधुकर की नाटक है ये सारे। ये तासरो घर क्या है, ये नाटक है, तासरो घर क्या है ये मित्रों, नाटक। मणि मधुकर की रस गंधर्व और खेला पालेमपुर, ये क्या है, नाटक है। ये क्या है, नाटक मित्रों, ये क्या है, नाटक। एक रामू चन्ना और ढोला मरवन नाटक, ये भी किसके हैं, भरत व्यास के। ये किसके हैं मित्रों, भरत व्यास के हैं, ये नाटक हैं। ये क्या है मित्रों, नाटक हैं, ये भी है नाटक, सारे के सारे ये नाटक हैं। अब ये जितनी भी रचनाएं ये नाटक है, ये सारी की सारी रचनाएं क्या है, नाटक। भरत व्यास, ढोला मरवन, रामू चन्ना, दोनों दोनों नाटक। हमीदुल्ला, हमीदुल्ला के बारमली कहते हैं, दरिंदों का ख्याल रखना, दरिंदों का क्या रखना, ख्याल, दरिंदे ख्याल बारमली, दरिंदे ख्याल बारमली, ये हमीदुल्ला की रचना है। जनार्दन राय, आधी रात का ये सच है, आधी रात को उठा के भी ये सच पूछ लेना, स्वर्ग में भी क्या पीना पड़ेगा, विष पीना पड़ेगा, स्वर्ग में भी क्या पीना पड़ेगा, विष, ये याद रखना। कर्म यहाँ पे जो मर्जी कर लो, स्वर्ग मिल भी गया तो भी क्या यहाँ पे बुरे कर्म करोगे तो क्या करना पड़ेगा, ये जीवन का सत्य है मित्रों, विष का प्याला पीना ही पड़ेगा, विष का प्याला क्या करना पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। आधी रात उठा के पूछ लो, जीवन का सत्य यही है, पतित का स्वर्ग विष का प्याला, पतित का स्वर्ग विष का प्याला, ये जनार्दन राय की है। यहाँ पर बुरे कर्म करोगे तो स्वर्ग में भी आपको क्या पीना पड़ेगा, विष का प्याला पीना पड़ेगा। पतित का स्वर्ग जीवन का सत्य है, ये विष का प्याला। राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रेम प्रसंग, ढोला मारू, ये नरवर के राजा ढोला राय और पिंगल, पुगल के राजा पिंगल की पुत्री
मरवणी की कहानी प्रेम आख्यान है ये वही ढोला राय हैं जिन्होंने कछवाहा राजवंश की नींव रखी जयपुर में। ढोला राय, दूल्हे राय भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं मित्रों? दूल्हे राय। ढोला मारू गीत सुरोई में गाया जाता है मित्रों। ढोला मारू गीत पूछे तो किधर गाया जाता है? सिरोही के अंदर, ये याद रखना है। मूमल महेंद्र, मूमल जैसलमेर की राजकुमारी, महेंद्र अमरकोट के। ये जैसलमेर की राजकुमारी मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा है। एक सोर्ठ वीजा, सांचौर की राजकुमारी सोर्ठ और खंगार राजपूत राजकुमार वीजा की प्रेम कहानी है। एक मित्रों आपने इनके ऊपर कहानी भी पढ़ी थी, सोर्ठ वीजारी बात, लक्ष्मी कुमारी चूंडावत। सोर्ठ वीजारी बात पर बात पढ़ी थी अपनों ने। किसकी रचना थी वो? लक्ष्मी कुमारी चूंडावत की थी। क्या थी मित्रों? लक्ष्मी कुमारी चूंडावत। अपनों ने कई सारी बात पढ़ी थी चूंडावत की। क्या? अमोलक बाता, टाबरारी बाता, अमोलक बाता, टाबरारी बाता, सोर्ठ वीजारी बात, डूंग जी जवार जी री बात, पाबूजी राठौड़ री बात, सारी की सारी किसकी रचनाएं थी? लक्ष्मी कुमारी चूंडावत की। वैणी वीजानंद, वैणी वीजानंद ये भी प्रेमाख्यान है। ये सारे के सारे ये चारों चारों क्या थे? प्रेमाख्यान। चारण वीजानंद और वेणी की प्रेम कथा का वर्णन है। चारण वीजानंद और वेणी की प्रेम कथा का वर्णन है मित्रों। ये थी। तो मित्रों अभी हमने ये क्या एक क्लास की, इसके अंदर कुछ हम लोगों ने नाटक लिए, कुछ इसमें प्रेम प्रसंग लिए, कुछ इसके अंदर स्वतंत्रता से संबंधित पुस्तकें ली, और कुछ इसके अंदर ऐसे कृत्य लिए जो कि क्या थे? जो कि प्रथम थे राजस्थानी साहित्य में। क्या थे? प्रथम थे। ये मित्रों याद रखना है। अगर पूछे मित्रों राजस्थानी की प्रथम ख्यात पूछे, ये भी याद कर लेना। राजस्थानी की प्रथम ख्यात, राजस्थानी की प्रथम ख्यात मोहनोत नैन सिरी ख्यात। ख्यात अगर पूछे तो क्या है? नैन सिरी ख्यात। ये याद रख लेना है, ठीक है। अगर पूछे प्रथम ख्यात रचयिता कौन है? प्रथम ख्यात रचयिता पूछे तो मौनोत नैणसी। अगर पूछे प्रथम राष्ट्र कवि, भारत का प्रथम राष्ट्र कवि पूछे तो राजस्थान का भी प्रथम राष्ट्र कवि हो जाएगा, कवि दुर्सा आढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि दुर्सा आढ़ा। अगर पूछे भारत या राजस्थान, भारत आ गया तो राजस्थान जरूर आएगा इसमें। प्रथम राष्ट्र कवि, प्रथम राष्ट्र कवि तो कवि दुर्सा आढ़ा। कवि दुर्सा आढ़ा। कवि दुर्सा आढ़ा। तो मित्रों कुंभा के नाटक याद रखने हैं। रस नंदिनी, नंदिनी व्रती, अतुल्य चातुरी और मुरारी संगति। मुरारी संगति। इस प्रकार से मित्रों हमने ये कुछ किए, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक किया, कहानी की। तो इस प्रकार से ये हमने रचनाएं की मित्रों। मित्रों आज का ये सेशन आपके लिए बस इतना ही। ये साहित्य से संबंधित रचनाएं जो थी कंप्लीट हुई हैं, और कुछ जो रचनाएं जो बाकी बच भी गई हैं, तो जैसे प्रश्नोत्तरी के अंदर हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे साहित्यकार और कुछ हम महिला साहित्यकार की अलग से क्लास लेके आएंगे। तो साहित्यकार और महिला साहित्यकारों की भी रचनाएं लेके आएंगे, तो कुछ रचनाएं उनके अंदर जो है वो कवर हो जाएंगी। कुछ रचनाएं उनके अंदर कवर हो जाएंगी, और कुछ मित्रों इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी से जो रचनाएं हैं वो कवर हो जाएंगी। तो कुल मिला के ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से। और इससे संबंधित राजस्थानी साहित्य से संबंधित संस्थाओं से भी एक हम क्लास जरूर लेके आएंगे, ताकि ये आपके काम आए। आपको जस्ट एक इसी प्रकार से लिख के सर्च करना है, राजस्थानी साहित्य की संस्थाएं। तो संस्थाएं आपको, हमारी वीडियो आपको मिलेगी, उसके अंदर सारी की सारी संस्थाएं कवर की जाएंगी। जैसे राजस्थानी भाषा की शब्दावली या साहित्य की शब्दावली आप सर्च करोगे तो मित्रों आपको हमारा वीडियो
मिलेगा। ये तभी मिलेगा वीडियो जब ये ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों ये क्लास देखी जाएगी। तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को देखी जाए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, शेयर किया जाए मित्रों। तो आज के लिए बस आपके लिए इतना ही मित्रों, विदा दे दी अगली क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच।